स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। खबर भिवंडी से है, जहां भिवंडी शहर में हर तरफ रास्ते गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। इतने खड्डे हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर गड्ढे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि सिस्टम की नाकामी साफ तौर पर भिवंडी शहर में देखी जा सकती है। इन दिनों भिवंडी शहर गड्ढों में पूरी तरह से तब्दील हो गया है। कारण सिर्फ सिस्टम की नाकामी। भिवंडी शहर में कई सालों से ट्रैफिक जाम की समस्या जस की तस बनी हुई है और साथ ही जानलेवा गड्ढे रास्तों पर मौजूद हैं। ऐसे में लोगों का चलना पूरी तरह से दुश्वार हो गया है। बात की जाए भिवंडी महानगर पालिका प्रशासन की, तो इस विभाग को ये सब बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। और अगर बात की जाए नेताओं की, तो नेता भी इसी रास्ते से गुजरते हैं और वो भी ट्रैफिक में फंसते हैं और रास्तों के गड्ढों से होकर गुजरते हैं, पर शायद उनको भी ये सब दिखाई नहीं देता। भिवंडी शहर की हालत बेहद खस्ता है, क्योंकि यहाँ रोड पर है बड़े बड़े गड्ढे और रास्तों पर लगा रहता है लंबा ट्रैफिक जाम। ऐसे में नागरिकों का गुस्सा शहर की महानगर पालिका प्रशासन और नेताओं पर जरूर दिखाई देता है। आम्ही बोलण्यात योग्यच नाही। आम्ही पण मागे आंदोलन केलं होता, पण येणारे जाणाऱ्या वाहतुकांची एवढी समस्या वाईट आणि परिस्थिती एवढा इथे सर्व ग्रामीण भाग असल्यामुळे इकडचा वाडा भिवंडी रोडच्या पलीकडे जेवढा संपूर्ण ग्रामीण भाग आणि शेतकरी वर्ग आहे। शेतकरी वर्ग असल्यामुळे लोकांना येण्या जाण्यासाठी एवढी काही दुखावत होते आणि वाहनांसाठी तर खूपच निष्काळजीपणाने वाहने इथे येतात। लोक येण्या जाण्यासाठी ट्रॅफिकमध्ये फसतात। पूर्ण भिवंडीला मग भिवंडीमध्ये जर यायचं असेल तर पूर्ण दिवस जातो। विद्यार्थ्यांसाठी जर इथे तहसील ऑफिस आहे किंवा इतर त्यांना शैक्षणिक कुठले दाखले जर काढायचे जर असले तर विद्यार्थ्यांना इथे यायचं जर असलं तर खूप मोठी समस्या होते। या दृष्टिकोनावर रस्त्याचं काम म्हणजे निकृष्ट झालेलं आहे आणि या रस्त्यामध्ये एवढी वाईट दुरावस्था आहे की अनेक लोकांनी इथे आंदोलन केले, पण शासनाने आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारे ठेकेदारांवर आणि शासकीय अधिकाऱ्यांवर कुठल्याही प्रकारे अजून दबाव नाही आणलेला आणि तसा जो रस्ता आहे आंदोलन करून सुद्धा फेल गेली। ते आंदोलन शासन बोलतो का आम्ही काम चालू करतो, पण काम कुठल्याही प्रकारे चालू होत नाही। या दृष्टिकोनातून आम्ही स्वतः डेली येतो, इथे लोकांच्या खूप मोठ्या समस्या आहेत। पण या पलीकडे एकच का पूर्ण आपण जर बोललो तर इतिहासात भारताच्या नक्षावर जर वाईट अवस्था असेल तर भिवंडी वारा रोड ही समस्या मोठी झालेली आहे। या पलीकडे शासनाने आता तरी काम चालू करून लोकांची ही जी समस्या आहे रस्त्याची दूर करावी ही मी नम्र विनंती करतो। माझ्या वतीने, माझ्या शेतकरीच्या वतीने, विद्यार्थ्यांच्या वतीने, अनेक लोकांच्या वतीने करतो, कारण इथे ग्रामीण भागामध्ये खूप काही तिकडे पावसाळ्याचा दिवस आरोग्याची खूप मोठी समस्या चालू आहे। तिकडे आम्ही पाहत असतो, आम्ही सोशल वर्क करतो, आमच्या पण काही NGO मार्फत आम्ही लोकांना ॲडमिट करतो, पण एखादा साप दंश वगैरे जर झाला तर 2 दिवसापूर्वी असा एकाला साप दंश झाला होता। इथे हाणता ॲम्ब्युलन्समध्ये त्याला खूप गंभीर अवस्था त्याची झाली। नंतर मग आम्ही जागेवर एक डॉक्टर नेऊन त्यांना एक इंजेक्शनसुद्धा आम्ही दिला, त्यामुळे तो प्रथम उपचार त्याला झाला आणि बिचारा बचाव तो आला, वाचला। या दृष्टिकोनातून मी एकच म्हणतो का हा रस्त्याचं काम शासन कधी करेल, 1-2 वर्षात करेल का 5 वर्षात करेल, हे दृष्टिकोनातून आम्हाला पण बघायचं आहे। तर आमची एक विनंती आहे की एवढा टाईम तुम्ही आज 8 वर्षे 10 वर्षापासून हा रस्त्याची अवस्था एवढी कठीण झालेली आहे, तरी आमची एकच नम्र विनंती आहे की तो रस्ता लवकरात लवकर जो रस्त्याचा काम अपूर्ण है तो चालू करावं हीच नम्र विनंती है। भिवंडी शहर में रास्तों पर हर तरफ खड्डे ही खड्डे नज़र आ रहे हैं। क्या इसे सिस्टम की नाकामी कहें या कुछ और कहा जाए, क्योंकि हम इस वक्त जिस ब्रिज पर खड़े हैं, फ्लाईओवर है, यहाँ पर खड्डे का आलम देखिए। ये खड्डे हैं भिवंडी शहर के अंदर आए दिन जो है लोगों की जान जाती है, लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं इन खड्डों के कारण। लेकिन सिस्टम और जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके ऊपर इसकी जवाबदेही है, वो इस पर कितना काम करते हैं ये आपके सामने है। क्योंकि इस फ्लाईओवर पर हर तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। यहाँ से लेकर अगर आगे हम बढ़ेंगे तो पूरा खड्डे हैं, और पीछे का हिस्सा दिखाएंगे कैमरा पर्सन, गाड़ियाँ आ रही है वहाँ पर भी कितने खड्डे हैं। लेकिन सिस्टम और सरकार में बैठे अधिकारी इस पर कुछ ध्यान नहीं देते हैं। बात अगर की जाए नेताओं की, तो नेता भी
किस कदर खामोश बैठे रहते हैं। जब यहाँ पर किसी की जान जाती है उस वक्त नेता इस कदर एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा लगता है जनता का दायित्व करने के लिए ये नेता सभी लोग खड़े हो गए हैं। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाता है तो ये भी पूरा मामला जो है ठंडे बस्ते में चले जाता है। ये रोज़ का मामला है। यहाँ पर खड्डे हैं, इन खड्डों से कई गाड़ियाँ, कई लोग गुजरते हैं। अनेकों लोग यहाँ से रास्ते से गुजरते हैं, खड्डों में होते हुए गुजरते हैं। कभी डिसबैलेंस हो जाए गाड़ियाँ तो ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है। अब सवाल किससे किया जाए? क्या सरकार में बैठे अधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि भिवंडी की महानगर पालिका प्रशासन अपनी आंखें बंद करके रखी है। उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि इन खड्डों को भर दिया जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग गाड़ियाँ लेके चलते हैं और हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये रिक्शा, ये वाहन है, हम बात करने की कोशिश करेंगे। कैसा लग रहा है यहाँ पर आप चल रहे हैं? बहुत बेकार लग रहा है। खड्डे में आप जा रहे हैं तो आपको कुछ ऐसा लगता है कि मतलब ये कुछ हो सकता है, ऐसा डर लगता है कुछ? बहुत डर लगता है कि बहुत कुछ हो सकता है। फैमिली किसी की बैठे रहती है, बच्चे बैठे रहते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अलग ही इंप्रेशन लगता है रास्ते का, मगर कुछ होता नहीं है इसका। बहुत साल से ऐसी है। तो आप महानगर पालिका के प्रति क्या सोचते हैं? महानगर पालिका की क्या बोल सकते हैं उसके आगे? वहाँ पे सब बड़े बड़े लोग बैठते हैं, अभी कुछ बोल नहीं सकते उनके बारे में। नेताओं से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम काम ही बराबर नहीं करते, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे अपन? काम तो आप सब सामने ही देख रहे हो। देखो ना, इधर से खड्डा देख लो, पूरे भिवंडी में खड्डा है। और ये अभी से नहीं है, ये एक ज़माने से। कभी आपकी गाड़ी में कोई ऐसा पेशेंट वगैरह? पेशेंट भी लेके जाता हूँ मैं, कभी पैसेंजर रहते हैं, कोई रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम रहता है किसी को, कोई प्रेग्नेंट औरत रहती है, बहुत से ऐसे रहते हैं। मगर अभी क्या है, सब कंप्लेंट देते रहते हैं मगर कुछ होता नहीं है। तो सिस्टम की नाकामी इस कदर है कि कुछ होता नहीं है। लोग आवाज़ लगाते रहें, लोग चिल्लाते रहें, लेकिन सिस्टम को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अधिकारियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। महानगर पालिका में बैठे अधिकारियों को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना उनसे नहीं होता कि इन खड्डों को भर दिया जाए, लेकिन अधिकारी जो हैं वो कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर चलने में, और फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब गाड़ियाँ जा रही है, लोग खड्डे में हिचकोले खाते हुए चल रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है। बता दें कि भिवंडी शहर में हर तरफ जो है ट्रैफिक जाम की समस्या ये कई सालों से बनी हुई है। ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंस जाती है, लोग फंस जाते हैं, मरीज़ जो है अब उसमें फंस जाते हैं। मरीज़ तड़पते रहते हैं एम्बुलेंस के अंदर, लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता कि यहाँ से गुजर जाएं, क्योंकि भिवंडी का ये इलाका जो है बागे फिरदौस, एसटी स्टैंड, जकात नाका, कल्याण नाका, इन रास्तों से गुजरना लोगों के लिए एक बड़ी मुश्किल बन जाती है। एक तो खड्डे, दूसरी तरफ से ट्रैफिक जाम, ऐसे में लोगों का चलना दुश्वार हो जाता है। लेकिन किसी को इस बारे में कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है, क्योंकि सिस्टम सब सो रहा है। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकीम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। भिवंडी के नागरिकों की मांग है कि प्रशासन और नेताओं को इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए तुरंत रास्तों की मरम्मत कर हर शहर को गड्ढों और ट्रैफिक जाम से निजात दिलानी चाहिए। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।